कोई लड़का को पकड़ा गया तो कहता है कि वो मेरी बहन है, कोई लड़की पकड़ा गई तो कह देती है वो मेरा भैया है। तो ये जो नया सिस्टम ये कब से चला है सर? एक मुलाकात एक ख़ास व्यक्ति के साथ। तो आज हमारे साथ हैं नीरज सर। ये मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं नीरज मैथमेटिक्स के नाम से। चंदमारी मोतिहारी में इनका कोचिंग सेंटर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बच्चे जो हैं बोलते हैं कैलकुलेशन एक्सपर्ट। दूसरे रूप में कहेंगे तो एक टीचर हैं पटना के राठौर सर। तो पटना में राठौर सर तो मोतिहारी में नीरज सर, मतलब बहुत सारी बातें कॉमन हैं। और रिजल्ट के बेस पर बात करें, पढ़ाने के तरीका की बात करें तो एक मोतिहारी का राठौर सर कह सकते हैं इनको। ये हज़ारों बच्चों को पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चों का जॉब लगा है, पढ़ाने का एक अलग अंदाज है। सबसे खास बात है कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो शहर के सम्मानित लोग हैं, शिक्षक लोग हैं। जो भी लोग जुड़ेंगे सम्मानित लोग ही जुड़ेंगे। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतने लोगों का इधर उधर का वीडियो देखते हैं आप लोग, तो जब विद्वान आपके कोई सामने आए तो उनकी बातों को सुनेंगे तो आपके साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य भी बनेगा। थैंक यू सर। राहुल सर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पता चला है कि 2013 से आप पढ़ा रहे हैं मोतिहारी में। 2013 के पहले क्या करते थे? थोड़ा सा अपने मतलब इस कैरियर पर प्रकाश डालिए कि क्यों पढ़ाने आए और उसके बाद क्या हुआ। देखिए 2013 के पहले हम पटना गए और 2010 में मेरे फादर की मृत्यु हो गई। उसके पहले हम छोटा सा एक स्कूल चलाते थे। उसके बाद हम पटना गए, अपना सारे प्रॉब्लम राठौर सर को हमने बतलाया, उनके यहाँ एडमिशन हुआ और हमने पढ़ना शुरू किया। फिर रीजनिंग के लिए भी हम राज सर के पास गए, पढ़े। और आज हम लोगों के बीच में एक शिक्षक नहीं है जिनका एक बुक आता था ट्रिकली मैथमेटिक्स सुमित्रा पब्लिकेशन से, महेश मिश्रा, उनके पास हमने भी पढ़ा। और उन लोगों के पास हमने पढ़ने के अलावा बहुत सारे वर्क कॉपी पर भी हमने सीखने का प्रयास किया। कभी सर टाइम देते थे, कभी नहीं देते थे, लेकिन हम कभी भी अंदर से टूटते नहीं थे। कहते थे सर के पास जब टाइम होगा तो हम सीखेंगे। और बहुत ऐसे चीज़ हमको सर लोग ने कॉपी पर भी सिखाया, जो वही चीज़ को हमने सीख कर आया और अपने मोतिहारी में हमने कोचिंग खोला। और हमको शायद 3 से 4 माह लगा होगा कि अपने बैच को बड़ा बैच बनाने में, जो आज पूरे मोतिहारी के लोग भी, सभी शिक्षक लोग, बहुत सारे संपर्क लोग भी जानते हैं। बिना प्रचार प्रचार किए हमने बहुत बड़ा बैच को तैयार किया। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट था कैलकुलेशन। हर विद्यार्थी का कैलकुलेशन कमज़ोर होता है, चाहे वो एमएससी मैथ से किए हों या वो आर्ट्स के विद्यार्थी हों। जब तक आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप बैंक एग्ज़ाम देखिए या एसएससी का मैथ देखिए या रेलवे का हो, सब में कैलकुलेशन होता है। हम लोग जो लॉजिक पढ़ाते हैं उस लॉजिक को अपने अनुरूप बदल देते हैं और लास्ट में गुना भाग आ जाता है। आप बैंक का डीआई में देखिए, उसमें भी कैलकुलेशन होता है। उसमें भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी तो एसबीआई में 25 का 25 क्वेश्चन पूछ दिया है। उसमें भी सिंप्लीफिकेशन होता है, उसमें भी आपका अप्रोक्स वैल्यू होता है। अप्रोक्स वैल्यू में C9 का प्रयोग ऐसे नहीं होता है, बाकी हर जगह होता है। तो यही सारे चीज़ को हमने अपने गुरुओं से सीखा और जो चीज़ को हमने सीखा वही सारे विद्यार्थियों में हमने बांटने का प्रयास किया, जिससे मेरा भी प्रैक्टिस अच्छा होते गया। जितने हमने बताया उतने मेरा प्रैक्टिस होते गया। कम टाइम में बहुत सारा बच्चा का बैच बन गया। तो उस फर्स्ट बैच से लगभग कितने बच्चों का जॉब लगा होगा? देखिए काउंटिंग तो नहीं किए हैं आज तक। हम बैनर पोस्टर न लगाए हैं न लगाते हैं। सीधे मेरा रिजल्ट क्लास में विद्यार्थी जानता है, विद्यार्थी के माध्यम से विद्यार्थी आते हैं। लेकिन अभी तक हमको अंदाज़ा है कि मेरे यहाँ से लगभग 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट का अभी तक सिलेक्शन हो चुका होगा। क्योंकि मैं 2013 से स्टार्ट किया और उस समय आप लोग भी मोतिहारी में रहते होंगे तो देखे होंगे कि एक मेला की तरह भीड़ चलता था। और आज भी जो विद्यार्थी है उतना है। ये इस ऑनलाइन से उन्हीं लोगों पर प्रभाव पड़ा है जिनके पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। सीधे जोड़ तोड़ कर जो हम लोग विद्यार्थी को लाते हैं उस एजेंडा को अगर हम लोग समाप्त नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हमें जो भी मेहनत करना है अपने बोर्ड पर करना है, अपने विद्यार्थी पर मेहनत करेंगे तो 100% हमें सफलताएँ मिलेंगी। अच्छा, वहाँ पे यहाँ देखें हम कि आप जब पढ़ाते हैं तो बीच में बड़ा क्वेश्चन को रोमांटिक तरीके से एग्जाम्पल देकर गाना गा कर पढ़ाते हैं। हाँ, है ना। इसके पीछे लॉजिक क्या है? राठौर सर वैसे ही पढ़ाते थे क्या? हाँ, कुछ ऐसा चीज़ होता है, हर कोई बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। कुछ ऐसे चीज़ को हर कोई अपने गुरु से कुछ फॉलो उसका करता है। तो राठौर से जैसे पढ़ाते थे 2 गो 2 गो 4 गो, अब उसी को हम भी कहते थे 2 गो 2 गो 4 गो 4 4 4 8 8 4 12 के वैल्यू 3
बस ये एक लॉजिक बना दिए और हर चीज़ को हम 12 के वैल्यू 3 का मतलब 2 यानी हाँ 2+ यानी सम डिजिट लोग जो आज करके यूज कर रहा है, लेकिन इसमें कैसे फॉलो करेंगे उस चीज़ को भी मार्केट में उछाला नहीं गया। अच्छा, नहीं कोचिंग खोलने से पहले स्कूल भी चलाते थे? हाँ, स्कूल क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कैसे स्कूल चलाते थे? देखिए स्कूल था, हिंदी मीडियम था, मतलब मेनली नवोदय के ही व्यू से खोला गया था। वो छोटा सा स्कूल था, उसमें 200-250 बच्चे रहते थे। और जब फादर का डेथ हो गया उसके बाद हम पटना चले गए, सोचे कि अब इससे हमको मेरा फ्यूचर नहीं अच्छा बन पाएगा। वहाँ पे गए, कुछ विद्यार्थी के माध्यम से मालूम चला कि यहाँ पर हम जाएंगे, क्योंकि हम जॉब के व्यू से नहीं गए थे, हमको सिर्फ टीचिंग लाइन में आना था। इसीलिए वहाँ पे गए। राठौर सर, राजेश सर, रीजनिंग वाले राहुल सर, पटना में आपका भी नाम तो राहुल सर ही है, लेकिन पटना में रीजनिंग वाले राहुल सर के नाम से जाने जाते हैं, और महेश मिश्रा, यानी 2 रीजनिंग के टीचर, 2 मैथ के टीचर से हमने कंटिन्यू लगभग हम 1.5 साल के आसपास पढ़े। यानी रीजनिंग तो लगभग 6-6 माह का कोर्स मिला, लेकिन राठौर सर का बहुत लंबा क्लास होता था। और आज भले किसी को बुरा लगेगा अपने गुरु का नाम रखने में, और हमको लगता है जितने बहुत सारे एक्सपर्ट जो आज ऑनलाइन में कंपटीशन में नाम कमा रहे हैं, उसमें अधिकांशतः लोग राठौर सर के विद्यार्थी होंगे। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड, जब हम उनके क्लास में गए तो लगा कि यार हम लोग तो मैथ कुछ नहीं जानते। उसके पहले भी हम बिजनेस मैथ कॉमर्स में होता था, वो पढ़ाते थे, और मैथ में ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन लगा वहाँ पे हम लोग एकदम नर्सरी के बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। और उनके रियल में आज भी हम फ़ैन हैं। मैं क्लास में हमेशा उनका नाम को रखता हूँ कि आज जो भी हैं हम मतलब राठौर सर के बदौलत हैं। रीजनिंग में राजेश सर, राहुल सर, महेश मिश्रा सर का देन नहीं होता तो आज हमको आज मोतिहारी में 5 लोग भी नहीं जानता। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की है जो आपको जीजा जी कह रही है, तो ये बैच की लड़की है या सच में आपकी साली है? देखिए इस पर बहुत सारे लोग कमेंट किया, वह मेरी अपनी सबसे छोटी साली है, वो मेरी बैच की स्टूडेंट नहीं है। बहुत लोग सोचा होगा कि कहीं भाड़ा पर हम ले आए होंगे, तो ऐसा बात नहीं है। उसका मेरा फैमिली रिलेशन है, फेसबुक पर मेरे घर में है, सब कुछ मालूम है। भी बहुत जगह सुनने को मिला कि ये नीरज सर जो हैं ये अपने बैच को स्टेबल करने के लिए या अपने बैच को बढ़ाने के लिए मतलब किसी लड़की को यूज कर रहे हैं साली बनाकर। नहीं, तो जिनकी ये माने जिनके अंदर ये भावना है वो अपने माइंड से हटा लें। मेरी सबसे छोटी साली है, और उससे बड़ी वाली बैंक में जॉब करती है, और उससे बड़ी वाली मेरी पत्नी है। उस वीडियो में कोई ऐसा गलत वर्ड यूज नहीं हुआ है। वो जीजा जी कर रही है, हम उसको साला कहें कि क्वेश्चन कैसे बने। आज उस वीडियो को कारण है कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले उसका नकल किए हैं, और उस क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व किया गया। रियल में 2 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नहीं तो आज हमारे मोतिहारी में एक से एक बढ़ के विद्वान टीचर है। कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता। अगर कोई टीचर अगर आके ये कहे कि फलानुआ सर खराब पढ़ाते, तो सबसे पहले उस टीचर को कुछ नहीं आता है। कोई भी खराब नहीं पढ़ाता, बस मेथड भी लगभग 70%, लगभग मेरे हिसाब से 70% सबका सेम होता है। बस समझाने की एक शैली हर किसी के अलग अलग होता है। तो आज मोतिहारी में ये दुर्दशा हुआ कि हम लोग उस समय नहीं जागरूक हो पाए, या टेक्निकल टीम हम लोगों के पास नहीं रहा, इसलिए आज हम लोग नहीं जागरूक। और यहाँ पे ज़्यादातर कुछ लोग हैं जो अपने लेवल के अनुसार से डिफेंस में ज़्यादा विद्यार्थियों को कन्वर्ट कर दिया, जिसका खमियाजा आज पुराने शिक्षकों को भी भुगतना पड़ रहा है, हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। कि मान लीजिए टीचर हैं, आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, आप कहें कि इसी में आ जाओ, सब यहीं से समझ में आएगा। यार आपको जब तक बेस पूरा कॉन्सेप्ट मालूम नहीं हुआ, नंबर सिस्टम बना है, उसके बाद LCM HCF है, हर चैप्टर का है, तब तक आप मैथ पढ़ाते, जैसे आप IAC पढ़ाते हैं, तो आप लोग में होगा ना कि किस चैप्टर से पढ़ाएंगे कि विद्यार्थियों को समझ में आएगा। अब अचानक कोई आपको कैलकुलस में घुस जाए, अचानक कोई भी चैप्टर से घुस जाए, तो आपको तो प्रॉब्लम होगा। लड़का को एजेंडा, बहुत सारे टीचर लोग लड़का को लालच देते हैं कि तुम 3 को एडमिशन करा दो और तुमको फ्री कर दे। अब बताए लड़का पढ़ेगा कि एडमिशन कराएगा। अब बहुत लोग कमीशन, जैसे आप भी मोतिहारी में हैं, यहाँ पर देख रहे एजेंडा बना दिया गया है, तुम इतना एडमिशन कराओ, इतना स्टूडेंट पे इतना पैसा लो। इस सारे चीज़ों से तोड़ना होगा, क्योंकि आज हमारा मोतिहारी पुराने शिक्षकों का बनाया हुआ चीज़ है। वो एक वृक्ष लगाए हुए हैं, उसी वृक्ष से आज हम सारे नवयुवक फल तोड़ के खा रहे हैं, लेकिन वृक्ष तो लगाया हुआ पुराने लोगों का। आज उन लोगों का सारा चीज़ को हम लोग धूमिल करते जा रहे हैं, मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। इस चीज़ से दूर होना का, तो डेमो क्लास विद्यार्थी करे,
5 दिन 7 दिन काफ़ी हो जाता है, 10 दिन हो जाता है। अब मान लीजिए जिसके बहुत ज़्यादा विद्यार्थी की संख्या होगा, एक बैच में 250-300 लड़का चल गया हो, तो उसमें नहीं पहचान में आ पाएगा कि वो 5 दिन से आ रहा है कि 10 दिन से आ रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी अगर सेटिस्फाइड है तो 5 दिन में एडमिशन जरूर करा लेता है। कुछ विद्यार्थी तो एडमिशन के पहले करा लेता है, बैच शुरू होने से पहले। वो चीज़ आप लोग में भी होता होगा, जिसका भाई बहन पढ़ा हुआ। अब जो नहीं जानता है तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन कराता है। कुछ तो ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो 2-2 महीना पढ़ लेगा और नहीं कराएगा। मान लो वो तो चीज़ मेरे यहाँ भी होता होगा। अब उतने सारे विद्यार्थी में थोड़े पकड़ पाता है। स्टाफ कहेगा कि हाँ कल से मारा है, परसों से आ रहा है। लेकिन उसका परसेंटेज हम लोग को देखना चाहिए। और हम ये जरूर कहेंगे कि विद्यार्थी कहीं भी पढ़े, उसका बेसिक से पढ़े। और सर का लैंग्वेज अगर आप समझ जा रहे हैं तो आप वहाँ पर अच्छा से पढ़िए, पर डे पढ़िए। और प्रीवियस क्वेश्चन सर को जरूर कहिए टेकअप करने के लिए। अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपका टारगेट हो, चाहे कुछ का तैयारी करते हो, आपके सर सीजीएल का 5 साल का पिछला 5 साल का क्वेश्चन सीजीएल का आपके पढ़ाने के बाद हमारा परसेंटेज चैप्टर का आपने पढ़ाया तो 5 साल का क्वेश्चन हमको बना ले, कम से कम 70-80% अगर सॉल्व कर देते हैं तो सर बहुत अच्छा पढ़ाएं। और बहुत लोग तो माना कि संख्या बराबर एक्स करके पढ़ाते हैं। और वैसे तो आप 9th-10th क्लास में भी पढ़े हैं, तो वैसे पढ़ने से कंपटीशन तो नहीं निकलेगा। आज क्या कारण है कि मोतिहारी से बैंक का रिजल्ट 0 हो गया। हमको 2015 के बाद 16 के बाद मोतिहारी से रिजल्ट समाप्त हो गया। कुछ लोग आए मार्केट में और सीधे केवल आर्मी जपने लगे, जीडी। और जब पुराने शिक्षक आ गए SC GD का बैच खोले तो फिर ये लोग का भी चिल्लाना खत्म। अब नाम नया एजेंडा हो गया कि 3 गो एडमिशन तुम कराओ, तुमको फ्री हो जाएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मान लो उनका फॉलोअर्स ज़्यादा है तो अपना वीडियो डालते हैं, अपना प्रचार करते हैं, एजेंडा बनाते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे भी पुराने टीचर हैं जो ये सब काम नहीं करते हैं, आज भी उनका बैच अच्छा खासा चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। क्योंकि हर साल लगभग देखा जाए तो पूरा बैंक का जो वैकेंसी आता है लगभग 25 से 30 हज़ार तक वैकेंसी आता है। लगभग एवरेज बात बता रहे हैं, मतलब पूरा लेकर, मतलब जैसे SBI का हुआ, IBPS का हुआ, IBPS RRB का हुआ, पूरा लेकर बात बता रहे हैं। तो बैंकिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम पे एग्ज़ाम, टाइम पर रिजल्ट, टाइम पर आपका ज्वाइनिंग है कि नहीं है। पेमेंट सिस्टम सबका अलग अलग है जो भी है। बाकी में प्रॉब्लम है कि उसका कब वैकेंसी आएगा, एग्जाम होने के बाद पेपर लीक होगा, क्या होगा, मतलब बहुत ही गंदा तरीका चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो बैंकिंग का सिलेबस में ठीक है जो भी है, नॉर्मली बता रहे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है और GK GS भी कुछ है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर है, जो भी है। तो सवाल है कि एक सिस्टम क्यों ऐसा नहीं है मोतिहारी में जिससे बच्चे बैंकिंग की ओर मूव करें। उनका बेसिक लेवल मानते हैं कमज़ोर है, तो 11-12 भी जो पढ़ाया जाता है उसके बाद उसको टाइम लेकर पढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही तो फॉर्म भरेगा ना। तो सफिशिएंट टाइम होता है बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए। तो एक मोतिहारी में बैंकिंग का सिस्टम ही नहीं है, जबकि कम से कम मोतिहारी से हर साल मिनिमम 10 से 20 रिजल्ट होनी चाहिए मिनिमम। देखिए इसका कारण क्या है कि सबसे पहले अब तो लड़का इंग्लिश का क्लास करना छोड़ दिया। इंग्लिश उसके माइंड में बैठ गया, काफ़ी टफ है। ऐसा नहीं कहते कि मोतिहारी में ऐसा शिक्षक नहीं है, एक से एक विद्वान शिक्षक है मोतिहारी में। और यही मोतिहारी से आज से 10 साल पहले एक से एक बढ़कर एक रिजल्ट हुआ। आपको के चैनल पर बता रहे हैं, हमने फेसबुक पर डाला भी है। 2023 में हमने अपने क्लास में एक प्रोग्राम छोटा सा कराए थे, उसमें CGL के 4 रिजल्ट हुआ। हमने उसको एक्सपोज किया, तब तक कुछ लोग ये कहाँ का रिजल्ट है, ये क्या है। लड़का ने पढ़ा, अपना रिजल्ट दिया। कुछ शुरुआत बेसिक हम लोग पता था, लेकिन बाहर बाद में गया, लेकिन बेस तो हमने दिया था, तबे तो उसका रिजल्ट हुआ। तो मान लीजिए पहले भी इंग्लिश पर लड़का लोग का ज़्यादा ध्यान रहता था। अब बैंक का रिजल्ट लेने के लिए फिर कहेंगे कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें DI है, इनक्लूटिव चैप्टर आता है, नंबर सीरीज भी हो जाता है, अर्थमेटिक्स से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन अगर रहेगा तो फिर दूसरा में से वो गायब करेगा। रीजनिंग में आपका पजल काफ़ी टफ हो जाता है, अगर 3 को दे दिया तो 15 क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश में पैसेज हो जाता है, तो इंग्लिश को लड़का लोग मोतिहारी में भुला दिया। मान लीजिए आज भी मेरे पास उतने सारे विद्यार्थी हैं, रोज़ हुड़ी आते हैं क्लास में, तो हाँ सर पढ़ लेंगे, कोई पढ़ता नहीं है। जब इंग्लिश से नहीं पढ़िएगा तब का रिजल्ट कहाँ से होगा। अब ये लड़का आँख मन के GK GS में जा रहे हैं। GK GS पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है। मैथ रीजनिंग में आपका रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना। और हमारे भी हिसाब से कंपटीशन, वो चाहे रेलवे हो, बैंक हो और SSC हो, सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट और आपका कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर देता है तो वो रीजनिंग है।
और मोतिहारी से रीजनिंग साफ फ्लॉप है। अब लोग क्या करते हैं, 1 घंटा में मैथो पढ़ा लेते हैं, रीजनिंग भी पढ़ा लेते हैं और कहते हैं कि कंप्लीट कर देंगे। अरे 4-5 चैप्टर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग से नहीं होगा। और वो भी चैप्टर को कह दीजिए तो उनके पढ़ाए हुए नोट से क्या CGL का 2 साल का क्वेश्चन बनवा दीजिए तो आज पढ़ाना छोड़ देंगे। बहुत ऐसे फैक्ट है। लेकिन ठीक है, जो जितना पढ़ाता उतना पढ़ाए, लेकिन हम लोग को बैंक को पढ़ने के लिए इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, GK GS चाहिए। सभी सब्जेक्ट पर पार्टिकुलर ध्यान देना होगा। और ये 4 सब्जेक्ट में कम से कम 3 सब्जेक्ट को आपको पूरा कमांड करिएगा, तब जाकर आपका रिजल्ट होगा। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, झुक जाए वो सिर क्या, रुक जाए वो पेन क्या, रगड़ डालो। अगर कॉन्सेप्ट बदले तो बदल डालो और अपनाओ नीरज मैथमेटिक्स का खाँटी मेथड।